Hello friends, now the topic is reversible process and irreversible process। तो पहले हम देखें रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है ए से गया फॉरवर्ड पाथ, रिटर्न उसी पाथ से आ गया बैकवर्ड पाथ, फॉरवर्ड पाथ बैकवर्ड पाथ, अगर जाने का पाथ और आने का पाथ सेम हो तो इसको हम रिवर्सिबल नहीं कह सकते। जाने का पाथ सेम हो, आने का पाथ भी सेम हो, और एक और चीज़ कि जब जाए तब अगर हीट उसने रिजेक्ट करी है तो आते वक्त वो हीट को एब्जॉर्ब कर ले। मतलब इसमें यही कहा गया है कि जाने का पाथ आने का पाथ सेम होना चाहिए और उसकी वजह से सिस्टम और सराउंडिंग पे कोई भी उसका इफेक्ट ना हो, उसको हम बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस, अदरवाइज इरिवर्सिबल प्रोसेस। A reversible process is said to be a reversible process। किसी भी प्रोसेस को आप रिवर्सिबल प्रोसेस तब कहते हैं if when reverse in direction follows the same path as that of forward path। if when reverse in direction follow the same path as that of forward path without leaving any effect on system and surrounding। उसका इफेक्ट सिस्टम और सराउंडिंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, विदाउट लिविंग। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि जाते वक्त अगर उससे 50 किलो जूल की हीट रिजेक्ट हुई तो आते वक्त तो उसने खुद से 50 किलो जूल की हीट को एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए, उसको हम बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। मेन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का जो है वो तो एग्जाम्पल ही है। एग्जाम्पल हम देख लें, एग्जाम्पल्स क्या हैं। एग्जाम्पल्स में पहला हम देखें मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर हम देखें फ्रीजिंग ऑफ वाटर मतलब आपने क्या करा, एक कंटेनर के अंदर, सपोज ये कंटेनर है, इसके अंदर आपने क्या ले लिया, वाटर मॉलिक्यूल है। ये क्या है, वाटर है ना। आपने इसको क्या करना है, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग कब होगा, फ्रीजिंग कब होगा, जब हीट रिमूव होगा, है ना। हीट रिमूव्ड, हीट आपने रिमूव करी तो क्या बन गया, ये आइस बन गई। आइस, ठीक। इसी आइस को हमने क्या करा, इसी आइस से हमने जब इससे हीट रिमूव करी, इससे हीट क्या करी, रिमूव करी, तो आपने क्या बना लिया, आइस। और इसी आइस में जब आप हीट एडिशन करोगे, जब इसी आइस में मतलब यहाँ पर जो आपने आइस बनाई है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड की ये क्या है, आइस ऑफ -10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, वाटर में। अगर आप इसको वाटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, किससे, फिर से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में
फिर से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें क्या करोगे, हीट एडिशन। अब आप क्या करोगे, इसमें हीट ऐड करते चले जाओ। ये आप क्या है, ये आपने क्या करी, हीट एडिशन, ये हीट एडिशन है। तो फिर से आपको क्या मिल गया यहाँ पे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर था, -10 डिग्री सेंटीग्रेड आइस हो गई जब आपने उसके हीट को रिमूव किया। बिल्कुल सेम चीज़ जब उस आइस में आपने हीट एडिशन करा तो फिर से जो आइस है वो क्या बन गई, वाटर। और इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज मेल्टिंग ऑफ आइस। क्लियर है बच्चों। तो ये है रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल मैंने बताया है। सेकेंड एग्जांपल हम देख लें, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्ट इनटू वाटर। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्ट इनटू वाटर। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्ट इनटू वाटर। आपने क्या करा, एक में वाटर ले लिया, दिस इज वाटर, प्लस आपने एक में ले लिया सॉल्ट ले लिया आपने, ये क्या है, सॉल्ट। जब वाटर और सॉल्ट को मिलाया तो क्या हो गया, सॉल्यूशन बन गया। वाटर एंड सॉल्ट को मिला दिया आपने तो बिल्कुल क्या बन गया, ये होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। देखा जाए तो हर जगह आपको क्या दिखेगा, होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्ट मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, है ना। आपने इनको मिलाया, वाटर को सॉल्ट के साथ मिक्स किया तो मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बन गया। फिर आपने क्या करा, इसको मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर को आपने सेपरेशन मेथड से अलग कर लिया फिर से, है ना। आप इस मिक्सचर को फिर से सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेटिंग ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। और वेपराइजेशन मेथड। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, रिवर्सिबल के हैं। आप जो है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्ट इनटू वाटर की जगह डाइल्यूशन ऑफ शुगर इनटू वाटर भी कर सकते हैं, वो भी एग्जाम्पल क्या है, रिवर्सिबल का। तीसरा एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं इसका, रिवर्सिबल प्रोसेस का, रिएक्शन ऑफ O2 एंड हाइड्रोजन। तीसरा एग्जाम्पल हम इसका देख सकते हैं, थर्ड एग्जाम्पल इसका हम देख सकते हैं, सी जो है वो क्या है, रिएक्शन ऑफ O2 एंड H2। देखो H2 प्लस O2 आप क्या बना सकते हैं इससे, H2O, हाइड्रोजन। बैलेंस अगर करते हैं तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन को 2 करने के लिए ये 2H2O है ना, 2H2O। तो ये इसको रिवर्स करेंगे तो फिर से ये क्या हो जाएगा, है ना, ये क्या हो गया, फॉरवर्ड, और ये क्या हो गया, रिवर्स। फॉरवर्ड पाथ एंड रिवर्स पाथ आर सेम एंड देयर इज नो इफेक्ट लिविंग ऑन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, यहाँ पर दिख रहा है। चौथा आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं जो बहुत ही बढ़िया है, फ्रिक्शनलेस पेंडुलम। फ्रिक्शनलेस पेंडुलम। फ्रिक्शनलेस पेंडुलम
कुछ इस तरीके की स्ट्रिंग है, आपने यहाँ पर पेंडुलम लगा दिया, दिस इज पेंडुलम। इस पेंडुलम को आपने यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऑसिलेट कर रहा है ना। देखिए इस फ्रिक्शनलेस पेंडुलम देखिए इस फ्रिक्शनलेस पेंडुलम को आप अगर यहाँ से लिफ्ट करके ऊपर ले जाएंगे, और जब इसको आप लिफ्ट करके छोड़ देंगे, ऐसे करके आप जब यहाँ से इसको छोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरीके से मूवमेंट ऑसिलेट करते रहेगा और धीरे धीरे ये जो है अपनी मेन पोजीशन में आके रुक जाएगा। ये पेंडुलम ऐसा क्यों हुआ? पेंडुलम का मोशन कंटिन्यूस क्यों नहीं बना रहा? ये धीरे धीरे करके इसकी मोशन जो है ज़ीरो क्यों हो गया? वो इसलिए हुआ है कि जब पेंडुलम को हम मूव कर रहे थे, एक बार उठा करके लिफ्ट करके छोड़ दिया तो वो धीरे धीरे उसका मोशन कम होते चले गया, वेलोसिटी कम होती चली गई, उसका ऑसिलेशन कम होते चले गया, क्योंकि उस पेंडुलम के ऊपर एयर रेजिस्टेंस था, एयर का इफेक्ट आ रहा था, वो एयर उसको रेजिस्टेंस दे रहा था, रोक रहा था, रिस्ट्रिक्शन दे रहा था। तो धीरे धीरे करके एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो रुक गया, फ्रिक्शन की वजह से रुक गया। अगर फ्रिक्शनलेस पेंडुलम होता तो एक बार जब आप उसको यहाँ तक लिफ्ट करने के बाद छोड़ते तो वो लाइफ में कभी भी ऑसिलेशन उसका बंद नहीं होता, और जिस पोजीशन से आपने उसको छोड़ा है उसी पोजीशन को जो है लाइफ टाइम तक स्ट्राइक करते रहता है ना। तो फ्रिक्शनलेस पेंडुलम का मतलब क्या है? नो एयर रेजिस्टेंस, नो एयर रेजिस्टेंस कॉमा नो फ्रिक्शन, क्लियर है? तो ये था रिवर्सिबल प्रोसेस, इसके 4 एग्जाम्पल अच्छे बताए हैं मैंने। अब हम देख लें इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब देख रहे हैं हम इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस को कैसे समझेंगे हम? लिखा है बोर्ड पर, देख लें आप। इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम समझे कि फॉरवर्ड पाथ एंड बैकवर्ड पाथ बोथ विल नॉट सेम। पहली चीज़, जाने का पाथ आने का पाथ सेम नहीं होगा। दूसरा क्या है कि अगर जाने और आने का पाथ अगर सेम भी हुआ, तब मान लो कि सिस्टम से एनर्जी गई जाते वक्त, तो आते वक्त वो एनर्जी उसमें रिटर्न नहीं होगी। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि फॉरवर्ड पाथ और रिवर्स पाथ दोनों सेम नहीं होंगे, पहली कंडीशन। अगर गलती से दोनों सेम हो भी गए तो उसकी वजह से, उनके जो प्रोसेस की वजह से है, फॉरवर्ड प्रोसेस एंड रिवर्स प्रोसेस, उस प्रोसेस की वजह से सिस्टम और सराउंडिंग पे कुछ न कुछ इफ़ेक्ट छूटेंगे, या सिस्टम और सराउंडिंग पे कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट आएगा उसको बोलेंगे हम इरिवर्सिबल प्रोसेस। एग्जाम्पल हम देख लें इरिवर्सिबल प्रोसेस के। एग्जाम्पल्स ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। पहला एग्जाम्पल हम देखें, टोस्टिंग ऑफ ब्रेड। टोस्टिंग ऑफ ब्रेड इज एन एग्जाम्पल इरिवर्सिबल। भाई ब्रेड को आप लेकर के आए, उसको टोस्ट कर लिया, गरम कर लिया, क्या आप उसको फिर से पुरानी कंडीशन में ला सकते हैं जो 10 मिनट पहले था? नहीं। टोस्ट एक बार जलने के बाद दोबारा से फ्रेश फॉर्म में नहीं आ पाएगा वही ब्रेड। सेकंड आप बोल सकते हैं कंबशन प्रोडक्ट्स, है ना, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन कंबशन, जैसे लाइक बर्निंग ऑफ
फ्यूल, बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल को बर्न कर लें, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन दो ही होते हैं, प्लस एयर, आप क्या बना लेते हैं, CO2 प्लस H2O प्लस नाइट्रोजन N2 जो बनता है, क्योंकि एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन प्लस 3.76 नाइट्रोजन, है ना। तो ये तो फॉरवर्ड हो गया, फॉरवर्ड, रिवर्स, यहाँ से रिवर्स इम्पॉसिबल, रिवर्स इज इम्पॉसिबल, रिवर्स इम्पॉसिबल है। आपने हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया और वाटर बन गया, नाइट्रोजन है, और कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सब बन गए। इनको रिवर्स आप जो है फ्यूल नहीं बना सकते यार, सिंपल सी बात है। पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, केरोसिन किसी को भी बर्न करने के बाद आप उससे एनर्जी ले लेते हैं, क्या उस एनर्जी को फिर से इकट्ठा करके फ्यूल बना सकते हैं? इम्पॉसिबल, है ना। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। तीसरा आप क्या बोल सकते हैं, फ्रिक्शनल पेंडुलम, फ्रिक्शनल पेंडुलम, फ्रिक्शनल पेंडुलम बिल्कुल ऐसे ही आप समझे, यहाँ तक जाएगा, धीरे धीरे जो है ये पेंडुलम की मोशन धीरे धीरे कम होती जाएगी, और आफ्टर सम टाइम after some time pendulum will stop. Due to air friction, air resistance and other frictions. तीन एग्जाम्पल है। सबसे अच्छा एक और अच्छा, ये पेंडुलम को एक बार आपने लिफ्ट करके छोड़ दिया तो आप देखेंगे फ्रिक्शन की वजह से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शनल पेंडुलम है। फ्रिक्शनल, फ्रिक्शनलेस नहीं है, फ्रिक्शनल पेंडुलम है, ठीक है, फ्रिक्शन होगा। चौथा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर कोई एक बार मर जाता है तो वो दोबारा उसी फॉर्म में नहीं आ सकता। या बोल लें कि आज पैदा हुआ, 100 साल बाद या 50 साल बाद वो मर गया, फिर से वो रिवर्स डायरेक्शन में नहीं आ सकता कि 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, ऐसे करते करते 50 ईयर्स का हो गया, फिर रिवर्स आया 49 ईयर्स, 48 ईयर, 42 ईयर समथिंग, ऐसे घटते घटते ऐसा पॉसिबल, रिवर्स पॉसिबल नहीं है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर कोई व्यक्ति मर गया, डेड हो गया, तो वो कभी दोबारा उसी पोजीशन में, उसी कंडीशन में नहीं आ सकता। अच्छा एग्जाम्पल है, इफ़ समवन वेयर टू डाई, If someone were to die, they could not brought back in life. यह अच्छा एग्जाम्पल है। सो नोट कर लीजिए बच्चों, ये हम बात कर रहे थे किसकी, इरिवर्सिबल प्रोसेस की, है ना, नोट कर लीजिए।